हर रोज जनसंपर्क न्यूज पर सुबह 7 बजे नमस्कार, करो प्रणाम। योग रहो निरोग करो कार्यक्रम योग, रहो निरोग राकेश योगी के साथ कार्यक्रम में 30 मिनट्स आज मॉर्निंग भी सुबह हम योगा 7 सेशन। बजे हाजिर हुए हैं और दिन की शुरुआत हम योग के साथ जब हम करते हैं तो हमारा दिन शुरू होता है, अच्छा होता है। अगर आपको अपने जीवन में सही दिशा देनी है, अपने जीवन को सही दिशा देनी है और जीवन को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और मानसिक स्थिति को अच्छा रखना है, तो हमें अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। केवल योग से ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक योग करने से हमारी सारी बुराइयां समाप्त होती हैं। अगर सुबह हम 1 घंटा भगवान की भक्ति के साथ योग करते हैं, 1 घंटा, तो हमारी सारी बुराइयां समाप्त होती हैं और हम शुद्ध बुद्ध होते हैं। बहुत सारी वीडियो हमें देखने को मिलती है कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो कौन सी क्रिया पहले करें तब लाभ होगा, कौन सी दूसरी करें तब लाभ होगा। ये भ्रांतियाँ हमारे जीवन में डाली जाती है। प्राणायाम हम करते हैं तो चाहे अनुलोम विलोम पहले करें, चाहे कपालभाति पहले करें, चाहे भस्त्रिका पहले करें, चाहे भ्रामरी पहले करें, ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या शुरू करें। और हम कुछ भी, कोई भी प्राणायाम, किसी भी क्रिया को पहले करते हैं तो लाभ हमें मिलता ही है, चाहे हम अनुलोम विलोम शुरुआत में करें, चाहे भस्त्रिका शुरुआत में करें। इसमें किसी का ये नहीं कि हम पहले अनुलोम से आरंभ करें चाहे या भ्रामरी से आरंभ करें। और एक चीज़ हमें देखनी होगी कि हमें जो बैठते हैं, हम जब हमारी अवस्था बैठने की है तो बिल्कुल सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी हो। लेकिन ये उनके लिए है जो स्वस्थ व्यक्ति हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो तो सीधा बैठ सकता है, कुछ समय आधा घंटा 1 घंटा ठीक तरीके से बैठ सकता। लेकिन जो रोगी हैं, जिन्होंने कभी आज तक योग किया ही नहीं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, वो जैसी भी पोजीशन में बैठें, चाहे वे चेयर पर बैठें, चाहे अपनी टांग बिछाकर बैठें, लेकिन वो आरंभ तो करें, शुरुआत तो करें। अनुलोम विलोम से करें, भस्त्रिका से करें, चाहे कपालभाति से करें, चाहे किसी भी ढंग से बैठकर तो करें, आरंभ तो करें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास तो करें। तो आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं, लंबा गहरा सांस लेते हुए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ऐसे अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। बाजुओं को सीधे रखेंगे, बिल्कुल सीधे रखेंगे। देखो, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए तो नियम पक्के हैं कि मुझे रोगी नहीं होना है, मुझे योग करना है, मुझे अपने आप को शुद्ध बुद्ध करना है। तो उसके लिए नियम पक्के कि मुझे सीधे बैठना है, मुझे आंखें बंद करके बैठना है। लेकिन जो व्यक्ति रोगी है वो धीरे धीरे जिस भी अवस्था में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठकर धीरे धीरे आरंभ करें। तो बाजू सीधे रखें और लंबे लंबे श्वासों के साथ मुट्ठी खोलें, मुट्ठी बंद करें। एक एक जॉइंट का, एक एक एल्बो बोल्ड का, जोड़ों का एक्सरसाइज होती है, एक एक जोड़ की। तो लंबे श्वास लें और लंबे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे श्वास छोड़ना, लगातार सूक्ष्म व्यायाम।
इसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। जी सूक्ष्म मतलब छोटा सा व्यायाम, लेकिन इसका भी लाभ बहुत बड़ा। जब हम भक्ति पूर्वक करते हैं और आस्था पूर्वक अपने भीतर भगवान का ध्यान करते हुए करते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा लाभ हमें प्राप्त होता है। हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है। अगर हमने अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रखना है, अपने शरीर को अच्छा रखना है, तो हमें सुबह सुबह योग से आरंभ करना पड़ेगा। पूरे दिन कार्यक्रम सुबह सुबह योग के साथ जब हम आरंभ करेंगे, तो हमारे सारे दिन के जो कार्य हैं वो अच्छे होंगे। और जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे भीतर एक भी बुराई नहीं रहेगी। तो ऐसे गोल गोल ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास लेना, छोड़ना, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, आंखें बंद रखना। और अपने भीतर, अब दूसरी तरफ से अपने भीतर परम पिता परमेश्वर को ध्यान, परम पिता का ध्यान देते हुए कार्य करना। ऐसे महसूस करते हुए कार्य करना, ऐसे गोल गोल ऐसे। अब हाथों को ऊपर नीचे से ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ऐसे। और कोई दवाई नहीं कि हमें जो स्वस्थ रख सके, और कोई औषधि नहीं जो हमें स्वस्थ रख सके। केवल केवल योग, भगवान की भक्ति। जो सुबह सुबह योग करेगा, भगवान की भक्ति के साथ अपने भीतर साधना करेगा, तप करेगा, तपस्या करेगा, वो शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। हमारे भीतर एक भी विकार, एक भी अज्ञानता, एक भी रोग हमारे भीतर नहीं रहेगा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ जैसा जिसको अनुकूल लगता है वैसा करना, धीरे धीरे करना, तीव्र गति से करना, लेकिन करना लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। आसनों में भी बैठने की जो आसन है हमारे, सिद्धासन है, पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, जैसा आपको अनुकूल लगे, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें बैठकर कार्य करना। चाहे सुखासन अच्छा लगता है तो सुखासन में करना, सिद्धासन अच्छा लगता है तो सिद्ध में करना, पद्मासन में अच्छा लगता है तो पद्मासन में करना, और वज्रासन में अच्छा लगता है तो वज्रासन में करना। लेकिन हमें योग करना है, किसी भी आसन में बैठकर योग करना है। जो किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते, जो चेयर पर बैठ सकते हैं, वो चेयर पर बैठकर भी अपनी सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कर सकते हैं। भजन कीर्तन के साथ कुर्सी पर चेयर पर बैठकर भजन कीर्तन लगाकर अपने सुबह जल्दी उठकर लंबे लंबे श्वासों के साथ ओम के उच्चारण के साथ जब हम करते हैं, तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, ऐसे लगातार जैसा अपने शरीर को अच्छा लगे वैसा ही कार्य करना। लेकिन जो अच्छे हैं, जो स्वस्थ हैं, जो निरोगी हैं, उनको तो उनके लिए नियम है, उनके लिए तो पक्के नियम है कि जैसे नियम है वैसे ही करना, नियम के अनुसार करना। और जो रोगी हैं वो अपने स्थिति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जो जैसा अच्छा लगता है, लेकिन वो शुरुआत करें ऐसे। अब गोल गोल घुमाएंगे इसको ऐसे, लंबा श्वास लेते हुए ऐसे, पूरी एकाग्रता के साथ पूरा इसको गोल घुमाना, ऐसे ऊपर की ओर पूरा ऐसे ऐसे।
सांस लेना, सांस छोड़ना, आंखें बंद करना, ऐसे। अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारना, अच्छे कार्यों को अपने जीवन में उतारना, योग को अपने जीवन में उतारना, सुबह जल्दी उठना, ओम का उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, और जो सुबह सुबह का जो बेला होता है 4 से 6 जो बेला होता है उसमें हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ना हमें कोई मोबाइल आता है, ना फ़ोन आता है, ना कोई घर के कोई आस-पास के लोग जागे होते हैं, और ना ही कोई शोर शराबा होता है, और ऑक्सीजन भी शुद्ध होती है। और ये जो ब्रह्म बेला है इसमें अगर हमने ये समय बर्बाद किया तो हम अच्छे नहीं बन सकते, हम निरोगी नहीं बन सकते, हम भोगी ही रहेंगे। तो इसके लिए हमें सुबह सुबह जागना पड़ेगा, ऐसे दूसरी तरफ से ऐसे। अब ऐसे इंटरलॉक करेंगे और सिर के पीछे ऐसे, सिर के पीछे। जो रोगी है वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, धीरे धीरे जैसे जिसको अच्छा लगता है। और जो स्वस्थ है वो पीछे की ओर, प्रयास है कि पीछे की ओर ऐसे ऐसे। रोगियों के लिए कोई नियम नहीं है, उसके लिए कोई मर्यादा नहीं कि मुझे क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। बस एक संकल्प कि मुझे सुबह जागना है और योग करना है, भगवान की भक्ति करनी है, मुझे जीवन में कभी बीमार नहीं होना है। नहीं तो हम कुछ बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे, किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे, राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाएंगे, समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। ये तब होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हम निरोगी होंगे। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ऐसे। ऐसे अब दाएं हाथ को उठाएंगे और दाएं कंधे पर रखेंगे, दोनों तरफ धक्का लगाते हुए श्वास लेना, लंबा श्वास लेना, श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। जितनी ज़्यादा बाल होगी उतना हमारा भीतर शुद्ध होगा, एक एक नस नाड़ी, एक एक सेल हमारा एक्टिवेट होगा। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास। ऐसे 15 बार की तरफ से और 15 बार की दूसरी तरफ से। जो स्वस्थ है वो 15-20 बार कर सकते हैं, और जिनको बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या है, वो धीरे धीरे, वो अपनी शक्ति के अनुसार, वो ज़बरदस्ती ना करें, वो शुरुआत में अभ्यास में
आराम आराम से करें। और जो समझता है वो 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी ज़्यादा बार सकते हैं। तो लंबा सांस लेते हुए जो रोगी है वो अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करे, वो प्रेम पूर्वक करें, आराम आराम से करें, कम करें, श्रद्धा पूर्वक करें, भक्ति पूर्वक करें, लेकिन करें अवश्य। और जो निरोगी है, जो स्वस्थ है, जो चाहते हैं कि हम कभी भी बीमार नहीं होना चाहते, वो लंबे लंबे श्वासों के साथ 10 बार, 20 बार, 25 बार श्वास न लें, 25 बार श्वास छोड़ें, हर श्वास के साथ ऐसे 15 बार। अब दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और माथे पे दोनों तरफ धक्का लगाते हुए 15 बार श्वास लें। जो मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जो रोगी है, जो पहली बार कर रहे हैं, वो प्रेम पूर्वक करें, वो धीरे धीरे करें, 5 बार करें, 3 बार करें, 2 बार करें या 10 बार करें, लेकिन धीरे धीरे करें। वो शुरुआत में धीरे धीरे करें और लंबा गहरा श्वास और तीव्र गति से श्वास लेना और ज़्यादा समय लेना, ये स्वस्थ लोगों का काम है, स्वस्थ भाइयों बहनों का काम है। श्वास लेना, श्वास छोड़ना लगातार। और जब हम तीव्र गति से ज़्यादा समय करते हैं तो हम शुद्ध बुद्ध होते हैं। रोग मिटना बहुत सामान्य बात है। हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है, हमारा शरीर अच्छा होता है, हमारे भीतर की बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, हमारे भीतर भगवान होने का एहसास होता है कि मेरे भीतर परम पिता परमेश्वर। और जब ये एहसास होता है तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो अच्छा करते हैं। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास। ऐसे अब बैक साइड से ऐसे दूसरी और दोनों तरफ धक्का लगाते हुए उसी प्रकार श्वास लेना। ऐसे 15 बार करने पे 2 आराम से धीरे आ जाना।
और फिर सामान्य गति श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास श्वास उस गति से लेना कि हमें भी महसूस ना हो कि हम श्वास ले रहे हैं। परम पिता का परमेश्वर का ध्यान करते हुए श्वास लेना। परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए श्वास को छोड़ना। जब हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हम श्वास को 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड से लेकर 1.5 मिनट तक हम श्वास को रोक सकते हैं। और जो योगी होते हैं, जो योग करते हैं, वो 2-2 मिनट भी श्वास को रोक लेते हैं। जितना ज़्यादा समय हम श्वास को रोकेंगे उतना हम समझेंगे कि हमारे फेफड़े मजबूत हैं। जब कोरोना काल आया था तब भी यही था, श्वास रोक के ही पता चल रहा था कि हमारे फेफड़े अस्वस्थ तो नहीं है। जितनी ज़्यादा समय हम श्वास को रोकते थे तो ऐसा लगता है कि हमारे फेफड़े मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे। तो श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और श्वास लेते हुए श्वास को होल्ड करेंगे। जितना समय हम रोक सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। ये तो नापने का पैमाना है कि हमारा फेफड़ा कितना मजबूत है। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे धीरे धीरे, बड़े प्रेम पूर्वक से। जब भी कोई आसन करें, क्रिया करें तो बड़े प्रेम पूर्वक से करें। शरीर को झटका न दें और शरीर में कोई तनाव नहीं, शरीर को ढीला छोड़ दें। केवल 1 घंटा परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए योग करें। पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति, पूरी आस्था के साथ जब हम करेंगे तो हम शुद्ध होंगे। धीरे धीरे अब दूसरी तरफ से ऐसे कंधों को ऐसे घूम घुमाएंगे, कंधों को गोल गोल ऐसे श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ऐसे अब पाँव को खोलेंगे। जब हम ज़्यादा समय बैठते हैं तो हमारे पाँव सुन्न होते हैं। फिर हम इसको पाँव को खोल लेते हैं और पंजों को आगे पीछे घुमाएंगे। ऐसे आप पंजों को आगे पीछे से ऐसे, केवल उंगलियों को आगे पीछे घुमाना। ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ये भी सूक्ष्म व्यायाम की
प्रक्रिया है। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। देखो दंडासन में बैठा सीधे और उंगलियों को आगे पीछे करना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। अब पाँव पूरे पैर को आगे पीछे, ऐसे। अब पूरे पंजे को ऐसे गोल गोल ऐसे श्वास लेना, श्वास छोड़ना, पूरा गोल 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 ऐसे ऐसे। अब दूसरी तरफ ऐसे ऐसे। अब पूरी टांगों को ऐसे श्वास लेना, श्वास छोड़ना। अब ऐसे घुटने को फोल्ड करके और ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे लंबे लंबे सांस घुटनों के लिए। एक एक शरीर की एक एक अंग की हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम से एक एक जोड़ की एक्सरसाइज होती है। और सुबह सुबह जब हम ताज़ी ऑक्सीजन, भरपूर ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होता है। नहीं तो हॉस्पिटलों में लाखों रुपये देकर भी ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब कोरोना काल में तो ऑक्सीजन मिली, लोग बिना ऑक्सीजन के खत्म हो गए, मर गए। अगर ये भरपूर सुबह सुबह हम ऑक्सीजन लेंगे तो हम जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। ऐसे 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 ऐसे। अब हम पद्म आसन में बैठेंगे ऐसे, और एक बार योग मुद्रासन करेंगे, क्योंकि अब सूर्य देव निकले हैं तो उनको भी प्रणाम हो जाएगा, सूर्य देव को भी, और हमारा योग मुद्रासन भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे लंबा श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, और सूर्य देव को प्रणाम करते हुए नीचे की ओर ऐसे। धरती माँ को भी प्रणाम हो जाएगा और सूर्य देव को भी प्रणाम हो जाएगा, और योग मुद्रासन भी हो जाएगा। आंखें बंद करते भगवान परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए धरती माँ को प्रणाम करना, सूर्य देव को प्रणाम करना। जितना ज़्यादा समय रुकेंगे उतना ही लाभ। ऐसे ऐसे। अब हम शांति पाठ करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वोम शांति। शांतिरेवा शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ऐसे ऐसे जब हम सुबह सुबह योग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो मैंने पहले ही बोला कि प्राणायाम हम कल करेंगे प्राणायाम, लेकिन प्राणायाम में किसी भी क्रिया को पहले बाद में करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। आपको जैसे अनुकूल लगता है, चाहे अनुलोम पहले करें, चाहे भस्त्रिका पहले करें,
जैसा आपको अच्छा लगता है। जो शुरुआत पहली बार कर रहे हैं, आप रोगी हैं, उनको बैठने की भी आसन भी कोई मायने नहीं रखते हैं, वो चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, टांगें सीधी करके भी बैठ कर सकते हैं, जैसा जिनको अनुकूल लगता है। ये उनके लिए है जो स्वस्थ है, उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम सुबह 7 बजे करो योग रहो निरोग के कार्यक्रम में जनसंपर्क न्यूज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।